एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिलवाल। दोपहर के 12 बजने को है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। आर्मी प्रमुख जनरल नरवणे ने बड़ी बात कही है। जनरल नरवणे ने कहा है कि केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं, हमने पूरी एलएसी में उच्च स्तर की निगरानी रखी हुई है। कोर कमांडर स्तर की 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। हम 9वें दौर की वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। उसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकल जाएगा। बड़ी बात जनरल नरवणे कह रहे हैं, कहते हुए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है, सेना तैयार है। आर्मी प्रमुख का बड़ा बयान। वो ये कह रहे हैं कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 9वें दौर की बातचीत का इंतजार कर रहे हैं चीन के साथ। केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं, हमने पूरी एलएसी पर उच्च स्तर की निगरानी रखी हुई है। 8 दौर की बातचीत हम कर चुके हैं, 9वें दौर की बातचीत का इंतजार हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकल जाएगा। आपको याद दिला दें, लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना एक दूसरे के आमने सामने हैं। एलएसी पर तनाव पिछले साल से जो शुरू हुआ वो इस साल भी लगातार बरकरार है। हालात खराब और मौसम खराब होने के बावजूद भी दोनों ही सेना वहां पर अपने सैनिकों के साथ डटे हुए हैं और पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ये जो विवाद है, ये संघर्ष है, वो ठंडा पड़ जाए, खत्म हो जाए। इस बीच आपको सुनना चाहिए आर्मी प्रमुख की बड़ी बातें। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders. And as of now, keeping the threat perception in mind, we have gone in for our winter posture and our winter deployment. But as I said, we are alert and ever ready to meet any challenges. 8 rounds of talks between the corps commanders have taken place. We are now awaiting for the dates for the 9th round of talks, and I'm sure that through dialogue and discussion, we will be able to reach an amicable solution based on the principle of mutual and equal security, and in consonance with the talks and the understandings which resulted as outcome of the meetings between the respective defense ministers and the respective foreign ministers. So I'm very hopeful for a positive situation. But as I said, we are ready to meet any eventuality. All the logistics aspects have been very well taken care of, whether it is clothing, ration, habitat. There is no cause for concern at all on that front. And as a result of all this, our operational preparedness is of a very high order, and the morale of the troops is high. चीन के बाद बात एक और हमसाए मुल्क पाकिस्तान की। बड़ी खबर, जनरल नरवणे ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पलटवार का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसका स्थान और समय हम तय करेंगे। साथ ही हमारा वार सटीक होगा। जनरल नरवणे ने साफ तौर पर न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान को भी आगाह किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। On the northern borders are concerned, before that I would like to briefly touch on the western front. Pakistan continues to embrace terror and terrorism as an instrument of state policy. However, we are very clear that we have zero tolerance for terror, and we reserve our right to respond at a time and place of our own choosing and with precision. And this is a clear message that we have sent across, that we will not tolerate any such kind of activity. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।